जय बजरंगबली। वीडियो की बजरंग बाण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की दीपावली बहुत ही अच्छे से गई होगी। आप सभी लोगों ने अपने परिवार वालों के साथ समय बिताया होगा। लेकिन जैसे ही अब दीपावली और रामा सामा गया पड़ा है तो पछे वापस पढ़ने रो टाइम आई गो है, क्योंकि एग्जाम में सर 10 से भी कम दिन का समय रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो 10 दिन का समय रहा है और अब पूरी जी जान लगा के वापस तैयारी करने का वक्त आ गया है। ये त्योहार बीच में इसीलिए था कि हम एक बार खुद को रिफ्रेश कर लें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग रिफ्रेश हो चुके होंगे और अब वापस पढ़ने का टाइम आ गया। और आज की जो मैं क्लास आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सर, उसका नाम है आर्टिकल, और उसमें से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। पिछली बार भी क्वेश्चन आ रखा है और जनरली राजस्थान के एग्जाम में इस टॉपिक से वो सवाल पूछते हैं। तो इस अगले 20 से 25 मिनट में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पूरे के पूरे टॉपिक को पूरा के पूरा खत्म कर दे सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं सर। तो मैं आर्टिकल समझाऊं जिसको आप लोग AND करके आप लोगों को कुछ पता भी होगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ एक बेसिक्स आइडिया देना है किसी चीज के बारे में। सुनना सर, मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा सर, नाउन। क्या लिखा सर मैंने? नाउन। सर नाउन आप का ही मतलब है, नाउन मारो मतलब है अठीने देख जो सर। एक होता है सर नाउन। नाउन का मतलब एक बार के लिए आप ये समझ सकते हो हर वो चीज जिसे मैं देख सकता हूं, हर वो चीज जिसे मैं छू सकता हूं, हर वो चीज जिसे मैं महसूस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। मान लो मैं इस क्लासरूम के अंदर खड़ा हूं, हर वो चीज जिसे मैं देख सकता हूं, यहाँ AC है, देख सकता हूं, छू सकता हूं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। यहाँ पे बैग पड़ा है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो वो जो होगा उसको मैं नाउन बोलूंगा। अब नाउन दो तरह के होंगे, आपको ये समझना है। एक होता है सर काउंटेबल। क्या होता है सर? काउंटेबल। और एक होता है सर अनकाउंटेबल। इस चीज का ध्यान रखना, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सर काउंटेबल से क्या मतलब है? जिसको मैं काउंट कर सकूं, और अनकाउंटेबल से मेरा मतलब है जिसको मैं काउंट ना कर सकूं। काउंटेबल में भी सर दो तरीके हैं। अरे सर कौन कौन से दो तरीके? अठीने देख जो सर बता रहे हैं। काउंटेबल में एक होता है सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन होता है सर? सिंगुलर नाउन। और एक होता है सर प्लूरल नाउन। इस चीज का ध्यान रखना। सर सिंगुलर नाउन से क्या मतलब है? सिर्फ जो सिर्फ एक हो, देखो एक ही है, वो सिंगुलर है। बैग है तो एक ही बैग है सर। अगर यही प्लूरल होगा तो वो बैग्स हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सर। अनकाउंटेबल नाउन से आपका क्या मतलब है? जिसे हम काउंट ना कर सके, जिसे हम क्या ना कर सके? काउंट ना कर सके। ऐसा जो नाउन होता है सर, काउंट ना कर सकें, ऐसा जो नाउन होता है उसको मैं बोलता हूं अनकाउंटेबल। जे बात क्या बोलता हूं सर? अनकाउंटेबल। और यहीं पे आपको एक चीज समझनी है, इधर देखना सर। अनकाउंटेबल में आपको ध्यान रखना है, एक तो होते हैं सारे के सारे फेल्ट ओनली वाले। अरे सर फेल्ट ओनली से आपका क्या मतलब है? जिसे सिर्फ और सिर्फ फील कर सकूं, जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकूं। अगर ऐसी कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर नॉलेज है, किसी के अंदर लव है, किसी के अंदर हेट्रेड है, तो ये जो सारे के सारे होंगे ये अनकाउंटेबल नाउन होंगे। और उसके बाद में जितने भी मटीरियल नाउन है, अरे सर मटेरियल से आपका क्या मतलब है? मटेरियल से मेरा मतलब है जैसे आपके सामने गोल्ड हो गया, जैसे आपके सामने आयरन हो गया। अरे भाई साहब जिससे कोई चीज मिलकर बनी हो, ऐसा को मैं मटेरियल बोलता हूं। तो वो जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। बस आपको ये समझना है, फिर आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। अठीने देख जो सर। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिखा है ये सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, बुक हो गया, टेबल, चेयर, डॉग, कैट, स्कूल, टीचर, तो ये सब के सब सिंगुलर है। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर प्लूरल नाउन। सर प्लूरल नाउन के अंदर क्या क्या है? तो इधर देखना, इसके आगे ए और एन नहीं लगता, इसकी हम बात करेंगे। जैसे बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, अरे टेबल का टेबल्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया। तो ए जगह नाउन होवेला। ये जो नाउन होंगे, इन नाउन को मैं कौन सा बोलूंगा सर? प्लूरल नाउन बोलूंगा। इस चीज का ध्यान रखना। और फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा अनकाउंटेबल नाउन। अरे भाई साहब जिसे मैं काउंट ना कर सकूं, जैसे पानी हो गया, जैसे मिल्क हो गया, जैसे शुगर हो गया, जैसे सॉल्ट हो गया, जैसे राइस हो गया। तो ये वाले जो नाउन होंगे इनको मैं कौन सा नाउन बोलूंगा? मुझे जल्दी से बता दीजिए। ये होंगे अनकाउंटेबल नाउन। जे बात। अब सर समझना क्या है? जैसे ही आपको ये पता चल गया तो अब चीजें समझनी काफी आसान होगी। तो मैंने आप लोगों के सामने लिखा आर्टिकल। क्या लिखा सर मैंने? आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं सर। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? एक होता है सर डेफिनिट, बोलना पड़ेगा, जहां पे भी बैठे हो बोलना है सर। एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। अरे सर और डेफिनिट एंड इनडेफिनिट डेफिनिट कहीं होया करे, माने ध्यान ही को नहीं है। बताऊं, रुको तो सरी, अटीने देखो। डेफिनिट का मतलब होता है सर निश्चित। अगर कोई भी चीज फिक्स है, कोई भी चीज फिक्स है तो उसको बोला जाता है डेफिनेट, निश्चित। उसका वो आर्टिकल होता है सर द। कौन सा होता है? द। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा सर इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है सर? अनिश्चित। और अनिश्चित का मतलब होता है कि इसके अंदर आता है सर ए और एन। इस चीज का ध्यान रखना। कौन सा आता है सर? ए और एन। अनिश्चित क्यों होता है? अब चीज समझना, एक छोटा सा फर्क, बिल्कुल मैं इनको अलग अलग बताऊंगा।
इनडेफिनिट अनिश्चित का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक, बहुतों में से कोई एक, ऐसा अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो उसके लिए यूज करना होता है इनडेफिनिट। क्या इनडेफिनिट? मुझे ए और एन में से कुछ लगाना होता है। जबकि डेफिनिट निश्चित का मतलब होता है फिक्स, किसी एक खास आदमी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लगाना होता है वो द लगाना होता है। अब मैं इनको विस्तार से बताऊंगा, आप लोड मत लो, अटी ने देखो सर। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझनी है वो ये समझनी है कि जो ए और एन है सर, ए और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। कौन से नाउन के साथ करते हैं सर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। इस चीज का ध्यान रखना, जो नाउन है वो काउंटेबल भी होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर मैं लगाना चाहता हूं ए और एन, इस चीज का ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मैं लगाता हूं ए और एन। जैसे ही मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह पे कर दिया सर प्लूरल नाउन, कौन सा नाउन मैंने कर दिया? प्लूरल नाउन, तो ध्यान रखना उसके आगे मैं ए और एन का यूज नहीं करता। जे बात, जैसे ही मैंने कर दिया अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन कर दिया? अनकाउंटेबल। पहले तो आपको पता ही यही रखना है, मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूं। जैसे ही प्लूरल नाउन दिख जाए, भाई साहब बॉयज लिखा हुआ दिख जाए, टीचर्स लिखा हुआ दिख जाए, इंजीनियर्स लिखा हुआ दिख जाए, उठे ही जापा ने कह देना ए और एन तो पक्का नहीं लगेगा, क्योंकि ए और एन मुझे लगाना ही तब है जब नाउन हो सिंगुलर। चलो ठीक है, ये पता चल गया। लेकिन द कहता है भाई साहब हम सबके साथ चलते हैं। सर सबके साथ चलने से आपका क्या मतलब है? तो जैसे ही मैं द लिखूंगा, द सिंगुलर नाउन के साथ भी लगा सकते हो सर, द प्लूरल नाउन के साथ भी लगा सकते हो। छह बात साथ साथ में बोलना है, और द अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगा सकते हो। सर फर्क कहीं थे माने हो तो बताओ। अरे बताऊं यार, रुको तो सरी। अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे भी मैं क्या लगा सकता हूं? द लगा सकता हूं। इस चीज का ध्यान रखना। तो ए और एन तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, जबकि जो द है वो तीनों के साथ लगते हैं। इस चीज का पता रखना। अब मैं एक छोटा सा फर्क, ये मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटा सा फर्क बताता हूं कि कैसे इसका मतलब बहुत में से कोई एक होता है, और इसका मतलब किसी निश्चित के लिए हम यूज करते हैं, पर्टिकुलर के लिए यूज करते हैं। तो मैं समझाता हूं, इधर देखना। मैंने एक एग्जांपल लिखा आप लोगों के सामने, छोटा सा एग्जांपल, कि भाई साहब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैंने अपने दोस्त को आके कहा यार मैं अपने एक स्टूडेंट से मिला, मैं अपने एक स्टूडेंट से मिला। तो इसी सेंटेंस को जब मैं बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, ध्यान रखना, मैं बोलूंगा आई मेट अ स्टूडेंट। ये देखो स्टूडेंट सिंगुलर है सर, सिंगुलर है तो मैंने लगा दिया आई मेट अ स्टूडेंट। अरे सर ए कणा लगा हुआ, एन कणा लगा हुआ, बताऊं अब बार तो सिर्फ ये यूज समझो। आई मेट अ स्टूडेंट, मैं मतलब अपने किसी एक स्टूडेंट से मिला, तो ये अनिश्चित है, कोई फिक्स स्टूडेंट थोड़ी है। लेकिन मैंने इसी सेंटेंस को, निश्चित वो कब हो जाएगा? जब मैं इसी को ऐसे बोलूंगा आई मेट अ स्टूडेंट, और फिर मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दिया कर यार वो जो स्टूडेंट जो थी वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट थी। वो स्टूडेंट कैसी थी? इंटेलिजेंट। तो अब जब मैं कह रहा हूं ना कि इंटेलिजेंट थी वो स्टूडेंट, तो मैं उसी निश्चित स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। कोई दूसरे टाबरियरी बात नहीं कर रही हूं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूं। तो जब मैं वापस लिखूंगा तो मैं लिखूंगा द स्टूडेंट वॉज वाइज, द स्टूडेंट वॉज इंटेलिजेंट, ऐसा करके कुछ लिखूंगा। तब चलो मैंने वाइज लगा दिया, तो मुझे इसी स्टूडेंट के आगे मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा सर? द लगाना पड़ेगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है अनिश्चित और निश्चित। सर कैसे? देखो एक मैंने और लिखा, आई सॉ अ टाइगर। दुनिया में बहुत सारे टाइगर्स है भाई साहब, उन्हीं टाइगर्स में से मैंने किसी एक टाइगर को देखा, तो मैं बोलूंगा आई सॉ अ टाइगर। लेकिन मान लो इसी टाइगर की अब मैंने चर्चा कर ली, और फिर मैंने कहा कि वो टाइगर खतरनाक था। अरे भाई साहब वो टाइगर तो गजब ही जोतो, तो वो टाइगर खतरनाक था, वो टाइगर तो गजब ही जोतो। तो अब मैं एक पर्टिकुलर टाइगर की बात कर रहा हूं, उसी की। तो जैसे मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा आई सॉ अ टाइगर, लेकिन फिर मैंने लिखा कि टाइगर खतरनाक था, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? द टाइगर वॉज फेरोशियस, द टाइगर वॉज फेरोशियस। ये तो मैंने छोटी सी चीज बताई। आगे इसी तरीके से ये निश्चित और अनिश्चित का फर्क है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जे बात अटी ना जाओ। अब सर ए और एन कब लगाते हैं? सिंपल सी चीज है, ज्यादा मोता माथा फोड़ी काम ही नहीं। इसके बाद में जो वर्ड लिखा हुआ है उसका साउंड देखना है। अगर साउंड रे माइने ले प्रोन अंग तक रो मामलो रहे सर, अ से लेके अंग तक का अगर पहला लेटर जो है वो अ से लेके अंग तक का रहे तो मुझे लगाना होगा एन। लेकिन यही सर ये वर्ड है, और इसका जो साउंड है, ये साउंड क से लेके ज्ञ तक हो। कहां से ग तक हो? क से लेके ज्ञ तक, तो मुझे लगाना पड़ेगा ए।
क्या लगाना पड़ेगा? ए। सर क्या कहना चाहते हो? अटी ने देखो, जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये वॉवल साउंड है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ। सर एग्जाम्पल देके बताओ। तो मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा, सिंपल सा वर्ड लिखा, इधर देखना, मैंने लिखा खाली जगह एलिफेंट। अरे सर एलिफेंट रे शुरू रे मायने तो ए आ रही हो, ओह, तो मैंने लगाना पड़ेगा एन, और ध्यान रख लीजिए। लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया यूनियन, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर है सर यूनियन, इसका जो फर्स्ट लेटर वो यू है, तो ध्यान रखना ए ई आई ओ यू वाली गणित काम नहीं आएगी, पहले से बता देता हूं। हिंदी में फर्स्ट लेटर कौन सा है? अरे भाई साहब वो तो क ख ग ग माइन आया करे, तो यू है, तो मुझे यह है, तो यह तो उसमें आता है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अ यूनियन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अटी ना जाइए सर, ये देखो आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। अटी ने देख दो सर, अटी ने, यस। स्टूडेंट, ये स, तो देखो अ लगा रखा है। एलिफेंट ए, एन लगा रखा है। यूरोपियन पहला यू है, अ लगा रखा है। ईयर, ध्यान रखना इसको ईयर पढ़ते हैं हम, ईयर नहीं पढ़ते। ईयर तो ये कान होता है, ध्यान रख लेना, इसको हम ईयर पढ़ते हैं, और यही रीजन है कि अ ईयर। अरे भाई साहब इंक पॉट, इंक पॉट में हरूर माइन ई आया करे तो एन इंक पॉट। अरे भाई साहब इसको हम आ अर पढ़ते हैं, आ अर, आ आरियो एन। यूनियन यू आता है, अ। एक लास्ट पेज पे इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, ये ए अर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, एन लगाते हैं। एरस उत्तराधिकारी, जो लड़की उत्तराधिकारी है, तो उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात, अब एक चीज समझने वाली है, इधर ध्यान रखना। इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की विशेषता बताने के लिए अगर पहले एडजेक्टिव आ जाए जो इसकी विशेषता बताए, अब फिर मैं ए और एन जो लगाता हूं वो इसके साउंड के हिसाब से लगाता हूं, ध्यान रखना। अब यूं होता है तो मैं लिखता हूं अ स्टूडेंट। क्या लिखता हूं सर? अ स्टूडेंट। लेकिन भाई साहब स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट को मैं जब बोलूंगा तो इंटेलिजेंट को तो मैं ऐसे बोलूंगा ना सर, इंटेलिजेंट, तो आगे देखो ई आ रखा है, तो मुझे एन लगाना पड़ेगा। ऐसे कैसे? फार्मर है सर, फार्मर है, तो फार्मर कैसा है? ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट को जब आप बोलते हो तो आप ये वाला ऑनेस्ट बोलते हो, ओ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन। जे बात, इधर आ जाओ। बिजनेसमैन, अरे भाई साहब बिजनेसमैन कैसा है? स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग स आ रखा है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? अ लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। अटीन आ जाओ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसकी विशेषता बताने के लिए आ गया एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बताने के लिए आ गई एडवर्ब। एक पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास लाऊंगा, उसमें सारी चीजें बताऊंगा, सब मामलो खत्म कर डाला, लोड मत लीजिए, अटी ना जाओ। एडवर्ब, अब मैं जब ए और एन लगाऊंगा वो एडवर्ब से जस्ट पहले लगेंगे, इस चीज का पता रख लेना। चलो ठीक है, तो जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ ए और एन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके साउंड के हिसाब से। स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट। कितना इंटेलिजेंट है? गजब इंटेलिजेंट, वेरी, तो वह, तो इसीलिए मैंने अ लगाया। बिजनेसमैन कैसा है? स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है? बहुत ज्यादा, तो इसको एक्सट्रीमली बोलते हैं, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। और यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, मैं अभी भी बता रहा हूं, एक सवाल मिलेगा आपको। मुझे एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन, और यहां पे एडवर्ब, सॉरी, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, और उसके बाद में लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए और एन। सिर्फ और सिर्फ ये ए और एन तब ही सही है, ध्यान रख लेना, जब पीछे की तरफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर पीछे से मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन हटा दूंगा, आगे से ए और एन भी हट जाएंगे, ध्यान रख लेना। आगे से ये देखो, यहां से जैसे ही मैं ये हटा दूंगा, फिर अगर आपने यहां पे ये लगा के रखे हैं तो ये गलत हो जाएगा, आपको ये गलत होंगे। अगर मुझे इसको सही करना है तो इनके आगे से ए और एन हटाना पड़ेगा या पीछे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाना पड़ेगा। अरे सर पता ही नहीं चला आपने क्या कहा, मैं बता रहा हूं। अटी ने देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये आप लोगों एक बार वापस बोल जाओ, क्या लिखा हुआ? ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाउन हो गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया भाई साहब, और ये वेरी एडवर्ब हो गया। अब इसके हिसाब से मैंने अ लगा दिया। अगर मैं पीछे से स्टूडेंट हटा दूंगा और मैंने इसको सिर्फ ऐसा लिख दिया, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, तो ध्यान रखना ये गलत होगा। जब तक पीछे कोई नाउन नहीं है तब तक मैं ए और एन नहीं लगा सकता, मुझे इसको लिखना पड़ेगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी ऑनेस्ट।
नहीं तो होगा ही इज अ वेरी ऑनेस्ट फार्मर। पीछे नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, तब आप ए और एन लगा सकते हो। डेप्थ में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अठी ने देखो सर, अठी ने देखो, ये लिखा हुआ है माई प्रोफेसर इज एस्ट्यूट लेडी। लेडी नाउन है, एस्ट्यूट एडजेक्टिव है। और एस्ट्यूट को एस्ट्यूट बहुत ही श्रूड बोलते हैं। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक, चतुर। तो मुझे लगाना पड़ेगा एन, इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात, फिर क्या लिखा हुआ है? एंटीक डायमंड नेकलेस लिखा हुआ है। अरे भाई साहब, एंटीक से पहले अ लगा हुआ है, अ नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि यहां पे एंटीक। जे बात, अठी ना जाओ। अरे भाई साहब, किसी के पास एम ए है, एम ए, तो शुरू में देखो ए आएडो है, तो इन वास्ते मैंने एन लगाना। ही इज एन एम ए। एनसीसी, अरे भाई साहब एन एनसीसी, ध्यान रखना। बी ए, तो बी आ रखा है तो अ लगाना पड़ेगा। एचएमटी वॉच, एचएमटी में देखो एच लिखा ला, तो शुरू में ए आ रही है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। जे बात, जल्दी से, ये सब कुछ लिखे हुआ है। अरे भाई साहब, वुमन है, कैसी है? अगली वुमन, अगली। इन्हें हुगली मत पढ़ लीजिए, ध्यान रख दीजिए। अगली, एन लगाना है। यूरोपियन, भाई साहब यू, अ। यूजफुल, अ। येलो, अ। देखो यह है ना सर, इसीलिए अ, ध्यान रखना। यूनियन हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। 101% समझ में आ रहा है। ये हो गया। इधर देखो ना सर, ही इज ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम ये वाला ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ध्यान रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। फटाफट हटी ना जाओ। अब एक और चीज है, ए और एन का यूज हम करते हैं पर के अर्थ में। पर के अर्थ में कैसे सर? जैसे मैंने बोला कि ये गाड़ी जो है वो 70 किलोमीटर पर लीटर चलती है, तो दिस कार रन्स 70 किलोमीटर अ लीटर। अ का मतलब पर हो जाएगा, इसमें ध्यान रख लेना। जैसे ये लिखा हुआ आपका ट्वाइस अ वीक, मतलब सप्ते में 2 बार। मिस्टर ठाकुर वॉक्स 5 किलोमीटर एन आर, मतलब 1 घंटे, प्रति घंटा वो 5 किलोमीटर चलते हैं। ही अर्न्स 10,000 रुपीज अ मंथ, मतलब प्रति महीने वो 10,000 रुपए कमाता है। आप लोगों का काम है इस सेंटेंस को बोल जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। एडो की नहीं होवेला, जाको थाने ठा नहीं पड़ेला। जे बात। अब इस चीज को देखना सर, जब अनकाउंटेबल नाउन, जनरली अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि अनकाउंटेबल नाउन को, जब अनकाउंटेबल है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जब काउंटेबल हो जाए। सर कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे भाटो या अगर स्टोन, जिसको हम बोलते हैं, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन, ब्रिक, इवन ग्लास, कांच, जब इसका उपयोग हम घर बनाने के लिए करें, कोई जगह बनाने के लिए, घर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, तो ये तीनों अनकाउंटेबल है, ध्यान रख लेना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो मुझे ए और एन नहीं लगाना, अनकाउंटेबल हो पहले, ए और एन कभी नहीं लगाना। तो मैंने कहा कि मैं ये घर बनवाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव माई हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, ब्रिक या ग्लास, तीनों सही है। कांच का भी तो बना सकते हैं। लेकिन भाई साहब, थाना लखन एन थाना माते कोई भाटो फेंकियो है, तो वो जो को भाटो फेंकियो है नहीं सर, वो एक ही है। अगर वो भाटो एक ही है, वो पत्थर अगर एक ही है, नहीं सर 5 पत्थर फेंके, हाँ तो भी तो काउंट कर सकते हैं ना सर उसको, तो वो भी कौन सा होगा सर? काउंट। तो उस सेंस में मैं ए और एन लगा सकता हूं। इधर देखो, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, कुछ नहीं लगाना, ये अनकाउंटेबल है। ही थ्रू अ स्टोन एट मी, अरे भाई साहब उसने मेरी ऊपर एक पत्थर फेंका, तो अ लगेगा। दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, अरे भाई साहब ये बॉल बनी हुई है, किससे बनी हुई है? रबर से। रबर अनकाउंटेबल है, ध्यान रख लेना। ही हैज टू बाय, उसे खरीदना है। अ रबर, यहां पे अरे भाई साहब रबर होता है ना, एक तो होती है कोई चीज किसी से मिलकर बनी हो, तो वो मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। लेकिन दुकान पे हम इरेजर खरीदने के लिए जाते हैं ना, रबर मिटाउन वास्ते भाई साहब, तो वो तो उन्हें तो काउंट कर सका नहीं सर, एक रबर दे जो काउंटेबल होता है, तो मैं अ लगाऊंगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात। जनरली, ये मैं आगे बताऊंगा वैसे, हाँ इधर देखना, जनरली कोई भी नाम हो, नाम का मतलब होता है प्रॉपर नाउन। नाम का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन। अब भले ही वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, उसके पहले हम ए और एन नहीं लगाते, ध्यान रखना, कभी भी ए और एन नहीं लगाते। और ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बता रहा हूं, कभी भी नहीं लगाते। आप ये बोलोगे ही इज मोदी जी, आप हमेशा क्या बोलोगे? ही इज मोदी जी, मतलब उनका नाम मोदी जी, आप ये कहना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो आई लिव इन जोधपुर, मैं जोधपुर में रहता हूं, जोधपुर की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन में सर हम इससे पहले ए और एन लगाते हैं, नाम से पहले। जब मैं किसी को कहना चाहता हूं के जैसा,
जब मैं किसी को क्या कहना चाहता हूं, सर के जैसा, अरे सर के जैसा हूं, आप कहीं कहना चाह रहे हो, माने ठाई नहीं पड़ रही हो, बताऊं, रुको तो सर यार। के जैसा का मतलब, जैसे अगर मैंने बोला ही इज सचिन, तो भाई साहब रो नाम सचिन है, ही इज विराट, तो भाई साहब रो नाम विराट है। लेकिन मैंने कह दिया भाई साहब ही इज अविराट, अविराट का मतलब हो गया कि भाई साहब कवर ड्राइव खेलिया करे, बिल्कुल विराट आले दई हृदय, नाम विराट नहीं है, विराट की वाली क्वालिटीज है, तो उस सेंस में आप बोलोगे ही इज अविराट। आपने किसी को बोला ही इज एन अरिजीत सिंह, अरे भाई साहब वो तो अरिजीत सिंह है, ही इज अरिजीत सिंह का मतलब तो हो गया नाम अरिजीत सिंह है। ही इज एन अरिजीत सिंह का मतलब हो गया कि भाई साहब गानो गावे यूं यूं मानो जीव हो रो जावे। ऐसा अगर कुछ कहना चाहते हो तो आप बोलोगे ही इज एन अरिजीत सिंह। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। आई लिव इन जोधपुर होगा मतलब जिस जगह पे मैं रहता हूं वो जगह जोधपुर है। आई लिव इन जैसलमेर होगा मतलब जिस जगह पे मैं रहता हूं वो जगह जैसलमेर है। लेकिन एक कोई आदमी है आगे पढ़ने वास्ते, मान लो ऑस्ट्रेलिया गए हो, और थान लोगों ने उठा वेला ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो भी रेगिस्तान है, तो आपने उसको फोन करके बोला और फोन करके पूछा कि भाई तू कट्टे रहे, तो वो कहे अट्टे भी मैं तो भाई साहब जैसलमेर में ही रहूं। अरे अट्टे भी अगर मैं जैसलमेर में ही रहूं तो वो कहे आई लिव इन अ जैसलमेर, आई लिव इन अ जैसलमेर। अरे सर उठे भी एक जगह रो नाम जैसलमेर है क्या? अरे नहीं, वहां पे पास जो जगह है उस जगह के अंदर जैसलमेर वाली क्वालिटीज है, वो भी वहां पे भी रेगिस्तान है, और इसीलिए उसने क्या बोल दिया सर आई लिव इन अ जैसलमेर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात जल्दी से, जैसे ये लिखा हुआ है ही इज सचिन मतलब नाम सचिन है, और ही इज अ सचिन, सचिन की क्वालिटीज है, इस चीज का ध्यान रखना। आई विल सी यू ऑन संडे, मैं तुम्हें मिलूंगा, कब मिलूंगा भाई साहब? संडे को मिलूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है आप लोगों को। और अब लेकिन इसी में अगर पर्टिकुलराइजेशन करना हो, क्या करना हो सर? पर्टिकुलराइजेशन करना हो। पर्टिकुलराइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी खास जगह का बताना। अगर इसी को मैं किसी खास जगह का बता दूं, किसी खास वक्त का बता दूं, तो आगे मैं द लगा दूंगा, ध्यान रख लेना। एक तो मैं बोला ही इज विराट, नाम विराट है। ही इज अविराट, विराट की क्वालिटीज है। ही इज द विराट ऑफ जोधपुर, जे बात, द विराट ऑफ जोधपुर। अभी भी विराट की क्वालिटीज ही है, लेकिन हमने किसी खास जगह का बता दिया तो मुझे द लगाना पड़ेगा। द रो काम निश्चित का मतलब ही यही हुआ सर, किसी खास जगह का किसी खास वक्त का निश्चित कर देना, उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है? द लगाना होता है, ध्यान रख लेना। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसा कहा जाता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तो अच्छी ना जाओ, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द, जैसे लिखा हुआ ही इज द सचिन ऑफ जोधपुर। इधर देखो ना, ओनली अ हिटलर कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, के सिर्फ और सिर्फ एक हिटलर के गुणों वाला व्यक्ति पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। इन्हों मतलब वो थोड़ी है एक भाई बैठो उन्होंने नाम हिटलर राख दून वो पाकिस्तान ने खत्म कर देला, निवेड़ ना जाला, ऐसा थोड़ी है सर। हिटलर की क्वालिटीज होनी चाहिए, तो मुझे बोलना पड़ेगा ओनली अ हिटलर कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात जल्दी से। अब मुझे तुम लोगों को द बताना है। द के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर, अठी ने देख जो, अठी ने पूरा माथो अठी ने राख जो। मैंने आप लोगों के सामने द लिखा, और द कहता है कि द भाई साहब हम सबके साथ लगते हैं, भली सिंगुलर नाउन हो वो, भली प्लूरल नाउन हो वो, और भले ही अनकाउंटेबल नाउन हो। और यहीं पे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट चीज समझानी। अठी ने देख जो सर, अठी ने द प्लस सिंगुलर नाउन, द प्लस प्लूरल नाउन, द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। और उससे पहले मैं अगर आप लोगों के सामने प्लूरल नाउन लिखूं, उसके पहले मैं तुम्हारे सामने अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखूं। जनरली प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सर अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेते, ए एन दी में से कुछ भी नहीं लेते। अरे सर ये कब नहीं लेते? और यही मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझा रहा हूं। अठी ने देख जो, अठी ने जब हो सामान्य कथन, अरे सर सामान्य कथन कहीं हो या करे, सामान्य कथन का मतलब होता है जनरल स्टेटमेंट। क्या होता है मैं बताऊंगा, मुझे इनके आगे कोई आर्टिकल ही नहीं लगाना है, ये ए एन दी में से कुछ भी नहीं लगाना है, ध्यान रख लेना। सर प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कैसे, मैं बता रहा हूं, लोड मत लो। लेकिन उसी के आगे मुझे द लगाना पड़ेगा, उन्हीं के आगे मुझे द लगाना पड़ेगा। जब मैं उसी के आगे कर दूंगा सर पर्टिकुलराइजेशन, बोलना पड़ेगा सर मैं क्या कर दूंगा? पर्टिकुलराइज। अरे सर पर्टिकुलराइजेशन कहीं हो माने ठाई नहीं है, विशेषीकरण बोला जाता है। मतलब किसी खास जगह का बताना, किसी खास व्यक्ति का बताना, किसी खास के विशेषीकरण, यस ऐसा कुछ बताना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आगे किसका यूज करते हैं सर? द का यूज करते हैं। आप लोगों को यह पता रखना है। अरे सर कैसे, क्या कहना चाहते हो? अठी ने देख जो,
जनरल स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया, सामान्य कथन का मतलब ये हो गया जो पूरी दुनिया पर लागू हो, किसी खास जगह पे लागू ना हो। मान लो कुछ लड़कियों ने ये कहा कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कि भाई साहब दुनिया में जितना ही छोल्डा है वे हग जड़ार चढ़ा है। तो वो कोई जोधपुर के लड़कों की बात नहीं कर रही, वो दुनिया के सभी लड़कों की बात कर रही है। तो वो ये बोलेगी ऑल बॉयज आर सेम, ये जनरल स्टेटमेंट है। ऑल बॉयज आर सेम, ये जनरल स्टेटमेंट है, दुनिया के सभी लड़कों की बात हो रही है। लेकिन मान लो हमारे यहाँ पे एक नरेंद्र सर है, मैं और वो बैठे थे, और मैंने उनको कहा यार बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, सारे लड़के इंटेलिजेंट है, सारे लड़के इंटेलिजेंट है, सारे लड़के मेहनती है, इंटेलिजेंट है। अब मेरे को ये बताओ कि ये नरेंद्र सर दुनिया के सारे लड़कों की बात कर रहे हैं या हमारे इस कोचिंग में जितने लड़के पढ़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं? अरे सर वो तो हमारे कोचिंग में जितने लड़के पढ़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट नहीं हुआ, ये पर्टिकुलराइजेशन हो गया। और जैसे ये पर्टिकुलराइजेशन हो गया, विशेषीकरण हो गया, तो मुझे बोलना पड़ेगा ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट। ध्यान रख लेना, जे बात, ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट। जैसे मैंने एक लड़के को यहां से मैंने बोला पास वाले कमरे से चेयर लेकर आ, उसमें बहुत सारी कुर्सियां पड़ी है, वहां से एक चेयर लेकर आ। वो उस कमरे में जाता है और मेरे को फोन करके कहता है कि सर सारी कुर्सियां टूटी हुई है, सारी कुर्सियां टूटी हुई है। तो मुझे हिम्मत करके ये बता दो, क्या वो ये कह रहा है कि दुनिया की सारी कुर्सियां टूटी हुई है, कि उस कमरे के अंदर जितनी कुर्सियां पड़ी है वो टूटी हुई है? अरे सर कमरे के अंदर जितनी कुर्सियां पड़ी है वो टूटी हुई है। तो वो क्या बोलेगा, ऑल चेयर्स बोलेगा या ऑल द चेयर्स बोलेगा? अरे सर वो बोलेगा ऑल द चेयर्स आर ब्रोकन। जे बार, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। और यही रीजन है कि स्कूल के अंदर नोटिस लिखते थे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, दुनिया के सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है, कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है। और यही रीजन था, ऑल द स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात। और ऐसा कैसा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ? सर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे, आप क्या कहना चाहते हो सुनना। आपने किसी को कहा कि प्रेम देव्य है, तो आपने बोला लव इज डिवाइन। ध्यान रख लेना, साथ में बोलना है इस चीज को, पक्का साथ में बोलना है। आपके सामने लिखा हुआ है लव इज डिवाइन, ये लव अनकाउंटेबल नाउन है। मुझे ये बता दो कि ये जो लव है, ये मैं किसी जोधपुर का प्रेम ही देव्य है, या दुनिया में कहीं पे भी प्रेम है तो वो देव्य है, वो डिवाइन है? अरे सर वो तो दुनिया में कहीं पे भी है, वो डिवाइन है, तो मुझे कुछ नहीं लगाना आगे, ए तो वैसे भी नहीं लगाना है, द भी नहीं लगाना है। लेकिन आपने किसी को ये बोला कि जो प्रेम मैं तुमसे करता हूं वो डिवाइन नहीं है, वो मोमेंट्री नहीं है। आपने किसी को ऐसा, डिवाइन नहीं है तो मत बोलना, लंका लग जाएगी। ये बोलना कि जो प्रेम मेरे मन में तुम्हारे लिए है वो मोमेंट्री नहीं है, मोमेंट्री का मतलब क्षणिक नहीं है। तो यहां पे मैंने प्रेम को पर्टिकुलराइज कर दिया, विशेषीकरण कर दिया, जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि मेरे मन वाला प्रेम, तो मुझे बोलना पड़ेगा द लव आई हैव फॉर यू। ध्यान रख लेना, जे बात, यू इज नॉट मोमेंट्री। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको आगे दिखेंगे, मैं बता रहा हूं, अभी मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने एक और लिखा आप लोगों के सामने, मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा, ये बोला कि गुस्सा खतरनाक है, तो मैं बोलूंगा एंगर इज हार्मफुल। एंगर के आगे मुझे कुछ नहीं लगाना। लेकिन मैंने कहा जो गुस्सा तुमने पार्टी में दिखाया था वो अननेसेसरी था, तो गुस्से को मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया, द एंगर यू शोड एट द पार्टी वाज अननेसेसरी। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक और एग्जाम्पल, मैंने बोला जल है तो कल है। अरे भाई साहब पानी रहवेला तो आपे रहवाला, जल है तो कल है, ये सिर्फ जोधपुर में लागू है या दुनिया में कहीं पे भी लागू? अरे सर दुनिया में कहीं पे भी लागू है, तो मुझे बोलना पड़ेगा वाटर इज टुमारो। जे बात, क्या बोलेंगे सर हम बोलेंगे वाटर इज टुमारो। मुझे वाटर से पहले कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि काइलाना लेक का पानी या पैसिफिक लेक का पानी, तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि विशेषीकरण कर दिया, मुझे बोलना पड़ेगा द वाटर इन काइलाना लेक। ध्यान रख लेना, द वाटर इन काइलाना लेक। जे बात, इसी को पर्टिकुलराइजेशन करना बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये किसी लड़के के साथ में, इधर देखो, मैंने बोला द बॉय इन रेड जीन्स इज माई फ्रेंड। अरे भाई साहब वहां पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं, लेकिन मैंने एक लड़के को निश्चित कर दिया और मैंने कहा कि वो जो लड़का रेड जीन्स में खड़ा है भाई साहब वो मेरा दोस्त है। तो मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। इधर देखो, आई सॉ अ टाइगर, दुनिया में बहुत सारे टाइगर्स है, मैंने एक टाइगर को देखा, लेकिन मैंने कहा वो टाइगर खतरनाक था, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द टाइगर वॉज फेरोशियस। मैंने बोला जिस टाइगर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया वो फेरोशियस था,
एक पर्टिकुलर टाइगर की बात कर रहा हूं। अरे कौन सा टाइगर खतरनाक था? वो टाइगर जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। और जब भी मैं किसी चीज को निश्चित कर देता हूं, मुझे उसके आगे क्या लगाना होगा सर? मुझे उसके आगे द लगाना होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। जल्दी से ये ऑल बॉयज और सेम, ऑल द बॉयज आर सेम मैं करवा चुका हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, देखो कोई भी प्लूरल सरनेम हो, कोई भी प्लूरल सरनेम हो, उसके पहले मुझे क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। इस चीज का ध्यान रखना। साथ में प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। प्लूरल सरनेम, द गुप्तास का मतलब होता है गुप्ता फैमिली। जब भी मैं ऐसा कहना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा हमेशा द गुप्तास हैव अराइव्ड। अरे भाई साहब गुप्तास आ चुके हैं, तो मुझे लगाना पड़ेगा द गुप्तास हैव अराइव्ड। इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम में आपको ये गुप्तास लिखा हुआ देंगे, आपको गलत है। आपको गुप्तास के पहले द नहीं लगा के देंगे तो भी आपको कहना है गलत है। आपको आगे द लगाना है। इस चीज का ध्यान रख लेना। ऐसे कैसे? द राठौड्स हैव अराइव्ड। राठौड्स आ चुके हैं भाई साहब, मतलब राठौड़ फैमिली आ चुकी है। जे बात। प्रॉपर नाउन से पहले जनरली हम ए और एन का यूज नहीं करते, लेकिन जब भी कोई के अर्थ में हो और जब भी के जैसा के अर्थ में हो तो हम लगाते हैं ए और एन। जैसे ये लिखा हुआ, इधर देखना, अ मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग फॉर यू। अ मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग फॉर यू, इस चीज को समझना। मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग फॉर यू, ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरी दिक्कत कहाँ है कि आप घर जाते, बाहर जाते हो, दरवाजा खोलते हो, कोई मिस्टर ठाकुर बाहर खड़े हैं, आप उनको नहीं जानते। उन्होंने कहा कि बेटा पापा घर पे हैं, आपने कहा है, तो उनको जाके बोलना कि मिस्टर ठाकुर आए। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, सुनना। एक तो कंडीशन ये है कि आप मिस्टर ठाकुर को जानते हो, तो आप जाके पापा को ये बोलोगे पापा मिस्टर ठाकुर बाहर वेट कर रहे हैं। तो आप जनरल सा सेंटेंस ये बोलोगे, पापा मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग आउटसाइड। दूसरा ये है कि आप जाके ये बोलोगे पापा, मतलब दूसरे में कंडीशन ये है कि आप मिस्टर ठाकुर को जानते नहीं हो, तो आप पापा को जाके ये बोलोगे पापा कोई मिस्टर ठाकुर बाहर आपका इंतजार करे। तो वो जो कोई है उसके लिए मुझे लगाना होता है अ या सम लगाना होता है। इस चीज का ध्यान रख लेना। सम मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग आउटसाइड या अ मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग आउटसाइड। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखोगे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी समुद्र, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सी, स्काई, वर्ल्ड, ट्रूथ, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, यूनिवर्स, एनवायरमेंट, ओशन, इन सबसे पहले मुझे द लगाना। इस चीज का ध्यान रख लेना। द मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट अ वर्ल्ड नहीं होगा, द वर्ल्ड होगा। छह बात, जैसा ये लिखा हुआ है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ। अरे भाई साहब आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, इन शब्दों से पहले ये शब्द मैंने शुरू में रखे हैं। शुरू में रखे इसीलिए ताकि आप इनको पक्का घोट के जाओ। इनके पूरे मुझे द मिलना चाहिए 101%। ये देखो, डेथ इज इनएविटेबल, मैन इज मॉर्टल, लव इज डिवाइन, ये सब जनरल स्टेटमेंट है। सबके सब जनरल स्टेटमेंट है, तो मुझे इनके पहले कुछ नहीं लगाना है। इस चीज का ध्यान रख लेना। डेथ भले ही सिंगुलर नाउन हो, भले ही ये अनकाउंटेबल नाउन हो, ये हो, मुझे इनके आगे जब जनरल स्टेटमेंट है मुझे कुछ नहीं लगाना। इस चीज का ध्यान रख लेना। सामान्य कथन है, मैन इज मॉर्टल। अरे भाई साहब किसी एक आदमी की बात हो रही है या दुनिया में जितने भी आदमी है सबकी बात हो रही है, मुझे आगे कुछ नहीं लगाना है। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया द लव यू हैव फॉर हर इज नॉट डिवाइन, अरे भाई साहब पर्टिकुलराइज कर दिया, और जैसे ही मैं पर्टिकुलराइज करूंगा तो मुझे आगे द लगाना पड़ेगा। वुड इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए लकड़ी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, तो मैंने कुछ नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही मैंने बोला इस जंगल की लकड़ी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। आप चीज सुनना सर, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, टेंपल, चर्च, प्रिजन, इनका जो काम है हम वही काम करने के लिए जाए तो मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है। सर कैसे? मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए, तो आई एम गोइंग टू टेंपल, कुछ नहीं लगेगा इसके आगे। लेकिन अगर आप मंदिर जाते हो किसी और से मिलने के लिए, तो भाई साहब द लगाना पड़ेगा। मैं थाने पहले हूं बता दूं। अरे सर उठे भी मैं आर्टिकल तो ध्यान रखा, हाँ क्योंकि एग्जाम निकालना है नहीं आपने, और ध्यान रख जो अटी ने देखो राधिका इज गोइंग टू टेंपल, तो यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि राधिका मंदिर पूजा करने के लिए जा रही है, तो मुझे द टेंपल की जरूरत नहीं। लेकिन यही राधिका मंदिर जा रही है भाई साहब मोहन से मिलने के लिए, तो मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। ध्यान रख लेना। जे बात, जे बात, ये कुछ एक वर्ड्स है सर। माउंटेन्स हो गया, बेज हो गया, गल्फ्स हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स, एरोप्लेन, शिप, प्लेन्स, रिलीजियस बुक्स जैसे रामायण, द गीता, इनके पहले मुझे द लगाना होता है। गवर्नमेंट ब्रांचेस है, उसके पहले द लगाना होता है। फोर्सेस, द आर्म्ड फोर्सेस होता है, द एयरफोर्स होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी होता है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, द पियानो, द तबला। रिवर्स होता है, ओशियंस होता है। इन सबसे पहले मुझे द लगाना होता है। इस चीज का पता रख लेना। बस एक चीज ये है कि माउंटेन रेंजेस से पहले द हिमालयाज होता है।
लेकिन माउंटेन पीक जो होती है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू, इसके पहले मुझे द नहीं लगाना है। इस चीज का ध्यान रख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनके पहले मुझे द नहीं लगाना है। समझाने वाली चीज होती है तो मैं बता दें, ये देखो न्यूज़पेपर के नाम के पहले मुझे द लगाना होता है, इस चीज का ध्यान रख लेना। कंट्रीज के नाम के पहले द यूएसए होता है, द यूके होता है, द नेदरलैंड्स होता है, द नेदरलैंड्स होता है, द वेस्ट इंडीज होता है, ध्यान रख लेना। इन सब के पहले मुझे द लगाना पड़ेगा। जे बात जल्दी से। और फिर द यूनिक चीज, अरे सर हमने तो बचपन से पढ़ा ही यही है कि दुनिया में जो चीज एक हो उसके पहले मुझे द लगाना होता है। हाँ तो वो तो थाने ध्यान ही द सन होता है, द मून, द सनलाइट, द यूनिवर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द यूएन, द WHO, इन सबसे पहले आप द लगाते हो। और सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ द ओनली, द सेम, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यूज द ओनली। और कुछ एक फ्रेजेस होती है सर, उनमें ए और एन फिक्स होता है, द फिक्स होता है, उनको आपको ऐसे कैसे घोटना है सर? फ्रेजेस कैसे? जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, ही इज इन अ फिक्स, मतलब किसी परेशानी में, तो यहां पे अ लगेगा। अगर एग्जाम में ही इज इन फिक्स लिखा हुआ आ गया तो गलत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता चला होगा, यहां तक जितना बताया वो समझ में आया होगा, 101% समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारी जो ऐप है, इसी के नीचे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। हमारी जो ऐप है द पेनेशिया, वहां पे आपको इसकी पैनल पीडीएफ और इसी का एक बजरंग बाण करके बुक हम लेकर आए हैं सर। उस बुक के अंदर इसी टॉपिक को ऐसे कैसे लिखा हुआ है ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। आप सीधा के सीधा इस क्लास को देखें और उसी में से आप पूरा के पूरा पढ़ लें। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, 101% समझ में आएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है, सब कुछ पता चला है। कि आपको ये क्लास कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ध्यान रखना अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अच्छे से तैयारी करें। मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास भी लेकर आऊंगा जिसके अंदर पूरा सिलेबस हम वापस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।